नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 10 मई से खुल जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे। 15 मई से अभी तक 18 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं चारधाम यात्रा के। चारधाम यात्रा का मेन द्वार हरिद्वार को माना जाता है। हरिद्वार आप बाय बस और बाय ट्रेन आ सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सोनप्रयाग जाना पड़ता है, जो कि हरिद्वार से 232 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर आप उत्तराखंड की सरकारी बसों से जाते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 800 से 1000 रुपये लगते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हो तो 1000 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति आपको लगता है। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप प्राइवेट टैक्सी से 4-5 लोगों के ग्रुप में है तो 5 सीटर के 5000 रुपये पर डे और 7 सीटर के 6 से 7000 रुपये पर डे लगता है। और चौथा ऑप्शन, अगर आप सोलो ट्रेवलर है तो आप बाइक स्कूटी भी ले सकते हैं, जिसका किराया 1 से 2000 रुपये पर डे का लगता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। ये भी एक अच्छी घूमने फिरने की जगह है। और इससे 70 किलोमीटर दूर पर देवप्रयाग पड़ता है। इसके बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर एक बड़ा शहर आता है। इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर धारी देवी मंदिर आता है, जो कि चारधाम यात्रा की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। और इससे 20 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग आता है, जो कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन है। और इससे राइट मुड़ते ही आप केदारनाथ रूट पे निकल जाते हैं। फिर रामपुर और सीतापुर शहर आते हैं, जिसमें आपको स्टे की सुविधा भी रहती है। अगर आप ज़्यादा रश से बचना चाहते हो तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। और आप सरकारी बस के द्वारा आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी सीतापुर पार्किंग में ही खड़ी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको सोनप्रयाग पैदल या शेयरिंग टैक्सी से जाना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी, बाइक या टेम्पो ट्रेवलर से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था है। सोनप्रयाग से सुबह 4 बजे लाइन लगकर आपको गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी में बैठकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये चार्ज लगता है। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा का ट्रैक आपका 16 किलोमीटर पड़ता है। आपकी यात्रा गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। गौरीकुंड से प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं। अगर आप घोड़ा, खच्चर, पालकी पर भी जाना चाहते हैं तो आप 27 से 2800 रुपये लगते हैं। और अगर आप अलग से इनसे बार्गेनिंग करेंगे तो 4 से 5000 रुपये भी मांगेंगे। इससे अच्छा है कि आप प्रीपेड काउंटर से टिकट लेकर आप लाइन में लगकर आपका खच्चर, घोड़े का इंतज़ार करें। यात्रा करने के बाद लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल चट्टी आते हैं, जहाँ पर भी घोड़े, खच्चर होते हैं और दुकानों पर खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। पर यहाँ से भी आप घोड़े खच्चर करते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इससे अच्छा आप गौरीकुंड के प्रीपेड काउंटर से ही घोड़े खच्चर के लिए टिकट कटवा लें। इससे आगे 6 किलोमीटर चलने के बाद भीमबली पड़ता है। यहाँ पर भी खाने पीने के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके आगे घोड़ा पड़ाव मिलता है और इसके आगे रामबाड़ा मिलता है, जहाँ पर घोड़ों के लिए अलग से रास्ता है और इंसानों के लिए अलग से रास्ता है। 2013 की आपदा में रामबाड़ा पूरा तबाह हो गया था। इससे पहले यहाँ पर रहने के लिए होटल वगैरह भी थे, जो एक छोटे गांव के रूप में बसा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर चढ़ाई लग जाती है, जो छोटी लिंचोली आती है और उसके बाद बड़ी लिंचोली आती है। यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। बड़ी लिंचोली पहुँचने के बाद
GNUN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा टेंट कॉलोनी बनाई जाती है, जहां पर ऑनलाइन बुकिंग करके आप होटल के लिए रुकने की व्यवस्था है। बड़ी लिंचोली के बाद भैरव माथा आता है, जहां पर आपको बर्फबारी देखने को मिल जाती है। यहाँ से केदारनाथ लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही दूरी रह जाता है। इसके आगे GNUM का बेस कैंप आता है। बेस कैंप से बाबा केदारनाथ की दूरी करीबन 1 किलोमीटर है और बेस कैंप के पास आप कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, जो यहीं पर आपको ये उतारता है। इसके बाद भी यात्रियों को 1 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। केदारनाथ बाबा को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अपने गुरु बंधुओं का पाप लगा। उस पाप को मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ को हिमालय में ढूंढते हुए पांडव चले गए, पर पांडवों को देखकर भोलेनाथ भगवान ने एक नंदी का रूप ले लिया, जिससे युधिष्ठिर ने देख लिया और उनके कहने पे भीम जी ने अपना बड़ा रूप धारण किया और वो नंदी के समूह में खड़े हो गए और सब नंदी उनके पैरों के नीचे से निकल गए। पर भोलेनाथ जी को ये मंजूर नहीं था। भोलेनाथ जी निकलने वाले थे तो उनको पैरों से दबा रहे थे नंदी जी, पर उनको दबाते दबाते उनकी गर्दन नीचे दब गई और उनके धड़ सिर से अलग हो गया और उनके पार्श्व शरीर को केदारनाथ के रूप में उनको पांडवों को दर्शन दिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम भी आपको जून माह में केदारनाथ धाम से लाइव दर्शन करवाएंगे। धन्यवाद।